जी, इस वक़्त मैं खलती में मौजूद हूँ और पंडर जाने वाले या दीगर जो इलाकों में जाने वाले जो मुकामी अफराद हैं, इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तालिदास के मुकाम पर सड़क ख़राब हो गया, मुतबादिल रास्ता जो बनाया गया है, वो आम गाड़ियों के लिए नहीं है। जीप वग़ैरह इस पर सफ़र कर सकते हैं और वो भी 7-8 हज़ार रुपए लेते हैं और पैदल जो है ना 1 घंटा, डेढ़ घंटा लोग सफ़र करते हैं। यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं, नाम क्या है आपका और इस वक़्त क्या मुश्किलात है आप लोगों को? जी सर, मेरा नाम अज़हरुद्दीन है। अभी हमारे लिए सारा मुश्किलात है सर, सारे चीज़ों का। अभी हम गिलगित जाने के लिए डेढ़ ढाई घंटा पैदल चलना पड़ता है तालिदास से, और हमारे लिए जो सामान सारे आ रहे हैं वो अभी इस वक्त चित्राल से आ रहे हैं मुतबादिल। इस वजह से बहुत महंगे मिल रहे हैं सर। ठीक। तो क्या मुतालिबात आप लोग करते हैं? अब ये मुतालिबा है कि जल्दी से जल्दी रोड पास कराए ताकि इधर हमारे लिए मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यही मुतालिबात है हमारा। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा-सा ये वाज़ेह कर दूँ, अगर आप देखें तो ये गाड़ियों के लाइन लग गए हैं और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पंडर जाने वाले, गोबेस जाने वाले, चतराल जाने वाले, चूँकि ये एक इंटरनेशनल शाहराह है और ये जब ग्लेशियर फटने की वजह से तालिदास के मुकाम पर जो फ्लड आया है या सैलाब आया है, इसने बहुत से घरानों को भी मुतासिर किया है। इसको बहाल करने के लिए तो काम जारी है, लेकिन मुकामी लोगों का यही कहना है कि सबसे जो अहम मसला है, वो है सड़क को। इसको जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाए ताकि जो मुख्तलिफ इलाके हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं है, लेकिन वो शय खुर्दनोश वहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ इन चीज़ों की किल्लत है, इसी तरह अद्वियात की भी किल्लत है। तो इन लोगों का ये मुतालिबा है कि सड़क को जल्द अज जल्द दोबारा बहाल कर दिया जाए ताकि छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सके। जी। ये मुतबादिल रास्ते हैं, इस पर ये गाड़ियाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्ची गाड़ी के इंतज़ार में है और बस यहाँ पर वेट कर रही है, आप देख सकते हैं। ये रास्ता यासीन वैली को जाता है और सीधा पंडर वैली को। यासीन दुर्ग का राउशन बुलंदी 6000 मीटर।